हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले 5 टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी प्रीवियस वाली क्लासें नहीं देखी हैं वो चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस की पूरी इंफॉर्मेशन। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, बनाने का रूल क्या होता है, इसको कैसे बनाएंगे, सारा सब कुछ बताने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले और आप सबसे पहले अपनी वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टेंस की तरफ। क्या रहने वाला टेंस, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत ही आसान तरीके से, जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं हम आपको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इसकी पहचान क्या रहने वाली है, पहचान, वाक्य को पहचानेंगे कैसे, आखिर मुख्य बात है वाक्य को पहचानना। यदि मैंने वाक्य को पहचान लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, फिर बनाना आसान हो जाएगा, हम सेंटेंस को आसानी के साथ बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वाक्य को पहचानने का एक ही रूल है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। ओके दोस्तों, पहचान करने का तरीका है कि हम सबसे पहले वाक्य के अंत में जाएंगे और देखेंगे कि यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिल जाए तो हम समझ लेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, ये हो गई मेरी पहचान। इसके बाद बनाने का रूल क्या होगा, यदि मैंने वाक्य को पहचान लिया उसके बाद बनाएंगे कैसे, उसका भी एक रूल होता है। एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं। अब आप देखो एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं मेरे, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब एक वचनकर्ता के अंतर्गत आता है। और बहुवचनकर्ता कौन से होते हैं, बहुवचन, ये बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन, ये बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, दे, यू, वी और आई। मेरे दोस्तों ये होते हैं बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम के अंतर्गत रहने वाला है, जैसे राधा, राम, श्याम, ये सब नाम के अंतर्गत आता है। जो भी नाम है मेरे वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब है कि नाम से यदि वाक्य शुरू होता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक वचनकर्ता है। नाम जितने भी हैं सब एक वचनकर्ता के अंतर्गत आएंगे। ही का मतलब होता है वह है, और सी का भी मतलब होता है वह है, इट का मतलब होता है यह है, दे का मतलब होता है बे, यू का मतलब होता है तुम, बी का मतलब होता है हम, और आई का मतलब होता है मैं। ओके, अब आप कहेंगे ही और सी दोनों का मतलब वह होता है कि ही कहां पर लगाएंगे और सी कहां पर लगाएंगे। देखो इसमें यदि ही वहां पर लगेगा जहां पर कोई कर्ता पुरुष होगा, कैटेगरी मेल होगी, तो वहां पर ही का प्रयोग करेंगे। और सी का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर कर्ता कोई लड़की होगी, मतलब फीमेल होगी, वहां पर हम सी का प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा हम एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे। देखिएगा यदि एक वचनकर्ता हो तो हम साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे। साधारण वाक्य आप देख लीजिएगा, साधारण वाक्य बनाने का रूल, सबसे पहले हम कर्ता यूज करेंगे, कर्ता के तुरंत बाद हम बाज का प्रयोग करेंगे। कर्ता प्लस बाज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाएंगे, आईएनजी प्लस कर्म,
आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कुछ समझने की बात ज़्यादा है नहीं, बस आपको कर्ता लगाना है, बाज लगाना है, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। बहुत ही आसान है। इसके बाद हम वाक्य जो नकारात्मक आएगा, नकारात्मक कैसे बनाएंगे। नकारात्मक बनाने के लिए वाक्य को हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। नकारात्मक यदि वाक्य बनाना हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे कर्ता प्लस बाज नाट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। यह भी बहुत आसान है। हम केवल बाज के बाद में तुरंत नाट का प्रयोग करेंगे, केवल नाट का प्रयोग बस। इसके बाद यदि वाक्य मेरा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे बाज। वाक्य के शुरू में ही हम बाज का प्रयोग करेंगे प्लस कर्ता, बाज के बाद कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म। ओके, ये मेरा एक वचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे बाज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। ओके, उम्मीद है सारे दोस्त बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे। इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा बड़ी बात है नहीं। यदि बहुवचन कर्ता से वाक्य होता है शुरू तो हम क्या लगाएंगे, ये भी देखिएगा बहुत आसानी के साथ। देखो, यदि यहां से साधारण वाक्य बनाए, साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य यहां से कैसे बनेगा। यहां पर सबसे पहले हम यूज करेंगे कर्ता, कर्ता के तुरंत बाद मैं लगाऊंगा बर। मैंने यहां पर बाज लगाया हुआ है तो यहां पर बर लगेगा बस। अब आप इस तरीके से समझिएगा कि मैंने जहां जहां बाज का यूज किया हुआ है आप वहां पर बर का प्रयोग करिएगा बस। सेम रहने वाला है, सेम। हालांकि मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आप समझ लीजिएगा कि बाज की जगह पर बर का प्रयोग होना है बस, और सब कुछ सेम रहेगा ज्यों का त्यों। तो कर्ता प्लस बर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं बनाऊंगा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक कैसे बनेगा, नकारात्मक भी इस टाइप से बनने वाला है। सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता प्लस वर नाट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाएंगे प्लस कर्म। ओके, इसका बाद में इसके बाद में रहता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब होता है इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे देखिएगा। प्रश्नवाचक में मैंने सबसे पहले यहां पर बाज लगाया हुआ था, तो आप यहां की शुरुआत करेंगे बर के साथ। मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां जहां बाज है वहां वहां हम बर का प्रयोग करेंगे। ओके, देखो, बर प्लस कर्ता, वर प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। देखो दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। जिन बच्चों के समझ में आ गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में यस लिख के टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा। अब देखो, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण क्या रहने वाला देखिए। जैसे मोहन बाजार जा रहा था, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मोहन बाजार जा रहा था, मोहन बाजार जा रहा था। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि मोहन बाजार जा रहा था, कि आप वाक्य के अंत में जाएंगे और सबसे पहले देखेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। मैं वाक्य के अंत में गया, मैंने देखा रहा था, मुझे अंतिम में प्राप्त हो गया रहा था। जब मैं अंत में गया मैंने देखा कि रहा था मिल गया, तो मैंने तुरंत अपनी पहचान पे गया और रहा था देखा, मुझे शुरुआत में ही मिल गया पहचान में। जिन वाक्यों के अंत में रहा था मिल जाए हुए वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। मैंने पता कर लिया कि ये वाक्य मेरा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद मैं तुरंत जाऊंगा बनाने के रूल पे। इसका रूल क्या रहने वाला है, रूल में गया तो मैंने देखा
कि यदि नाम से वाक्य शुरू होता है तो हम लगाएंगे साधारण वाक्य के लिए कर्ता प्लस बाज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। मैंने देखा मोहन करता है जो कि एक नाम है, इसका मतलब है कि ये एक वचन है। एक वचन वाले में ये वाला रूल लगेगा क्योंकि ये साधारण वाक्य है और एक वचन के साथ ये वाला रूल लगने वाला है। अब देखो हम कैसे बनाएंगे, मोहन कर्ता, देखो कर्ता हो गया, उसके बाद बाज तो मोहन बाज प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यहां पर क्रिया क्या है, जाना, जाना एक क्रिया ही है तो जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगा दीजिएगा तो आईएनजी हो गया गोइंग। उसके बाद कहां जा रहा है, बाजार, तो बाजार जा रहा है बाजार तो गोइंग टू मार्केट, मार्केट। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आपको सेंटेंस बनाना आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। देखो इसमें कुछ है ही नहीं, मोहन बाज गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले मैंने कर्ता लगाया प्लस बाज लगाया, कर्ता प्लस बाज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिया है जाना तो जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो में आईएनजी लगा दी हो गया गोइंग, कहां जा रहा है बाजार तो टू मार्केट। ओके, बहुत आसान है। उसके बाद आप देखिएगा ये निगेटिव वाला वाक्य कैसे बनेगा, मतलब नकारात्मक। नकारात्मक होता मोहन बाजार नहीं जा रहा है, मोहन बाजार नहीं जा रहा है। यदि ये निगेटिव हो गया क्योंकि नकारात्मक मतलब होता है निगेटिव, मोहन बाजार नहीं जा रहा है, नहीं वर्ड यूज हो रहा तो मतलब नकारात्मक। यदि नकारात्मक हो तो क्या लगाएंगे, कर्ता प्लस बाज नाट, तो कर्ता क्या है मोहन, मोहन वाज और नाट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस कर्म, तो ये वाला सेम रहने वाला है गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ओके, बात को आप आसानी के साथ समझ गए होंगे, उम्मीद है सारे दोस्त अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिएगा ये प्रश्नवाचक कैसे बनने वाला है। प्रश्नवाचक का मतलब होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या, जैसे क्या मोहन बाजार जा रहा था, क्या मोहन बाजार जा रहा था, इसमें एक क्वेश्चन टाइप का बन रहा है। क्या बन रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मोहन बाजार जा रहा था, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, एक क्वेश्चन टाइप से, या तो हम आपसे क्वेश्चन टाइप से ही तो कर रहे हैं कि क्या मोहन बाजार जा रहा था, आपका जवाब यस या नो हो सकता है। और यहाँ पर बात कंफर्म है मोहन बाजार जा रहा था, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। मैंने आपसे कहा मोहन बाजार जा रहा था, आपने कहा जा रहा था, बात खत्म। और यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मोहन बाजार जा रहा था, इसमें एक क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम बाज प्लस करता, तो बाज प्लस करता क्या है मोहन, मोहन बाज प्लस करता क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये वाला फिर से हम आप लिख दीजिएगा गोइंग टू मार्केट। अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहने वाला है। देखो दोस्तों, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तब तो हम सबसे पहले बाज लगाएंगे। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे समझिएगा मोहन बाजार क्यों जा रहा था, इस टाइप से समझ लीजिएगा, मोहन बाजार क्यों जा रहा था, मोहन बाजार क्यों जा रहा था, मोहन बाजार क्यों जा रहा था, ये बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिल गया क्यों। इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे वाक्य की शुरुआत में। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, वाई होती है, वाई WH वाई, क्योंकि अंग्रेजी होती है भाई। उसके बाद लगाएंगे बाज। देखो अगर मेरा वाक्य प्रश्नवाचक है और बीच में क्यों वर्ड यूज किया गया है तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे भाई। उसके बाद बनाने का रूल रहने वाला है ये, उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा ये इस क्रम में, ठीक है, इसी क्रम में रहने वाला है, इसी क्रम में। सबसे पहले हम क्योंकि अंग्रेजी लगा देंगे, उसके बाद सेम लगाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी क्या हो गई, भाई प्लस बाज प्लस करता, तो बाज प्लस करता हो गया मोहन, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, उम्मीद है सारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। ठीक दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर हम स्टॉप। जो बच्चे अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किए हुए हैं वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए हमेशा एक क्लास लाता रहूँगा, एक मैथ की क्लास आएगी, एक इंग्लिश की आने वाली है। ये इंग्लिश की हो गई, हो सकता है
शाम तक मैथ की भी क्लास आ जाए। एक इंग्लिश की एक मैथ की क्लास पर डे आपको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं। मैं आपको 12 टेंस पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद चलाएंगे एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, इसी क्रम में आपको पढ़ाता रहूंगा डेली का डेली। मेरे सारे दोस्त